हेलो एवरीवन, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, सीबीएसई ने क्लास 12th के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है और आप सबको ये भी पता लग गया है कि अब की बार टर्म 1 और टर्म 2 का जो पैटर्न बनाया था लास्ट ईयर सीबीएसई ने, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब की बार आपका पूरा जो सिलेबस है वो एक साथ ही आएगा लास्ट में, ठीक है। और इसके लिए सीबीएसई ने 2021-22 में जो डिलीटेड पोर्शन था और जो 2022-23 के अंदर कौन से ऐड किए हैं, वो सारे टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही बातें आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे और अदर सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और भी बहुत सारे जो बेनिफिट हैं आपको वीकेसी क्लासेज से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट वाइज पोर्शन है और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो बड़े ध्यान से आपने देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। 2021-22 के अंदर ये पोर्शन हमारा डिलीट कर दिया गया था। यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इनसाइड और आउटसाइड, इसको डिलीट कर दिया था। लेकिन 2022-23 की यदि बात करें तो इसको वापस फिर से ऐड कर दिया है, ठीक है। तो एक तो हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से सिर्फ यही पोर्शन डिलीट था और इसको दोबारा से ऐड कर दिया है, बाकी पूरा सिलेबस है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड यूनिट और सेकंड चैप्टर में। इसमें हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो 2021-22 के अंदर डिलीट किया गया था वो था कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। ये डिलीटेड पोर्शन में था। और अब जो डिलीट किया गया है वो है मीटर ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब के बार इसको डिलीट किया गया है। पोटेंशियोमीटर और इसकी एप्लीकेशन कौन सी, टू मेजर डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इन टॉपिक को अब की बार डिलीट किया गया है सेकेंड यूनिट से। बात करते हैं थर्ड यूनिट, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सिर्फ साइक्लोट्रॉन को डिलीट किया गया था। यहाँ पर इस सेशन में भी साइक्लोट्रॉन को डिलीट किया गया है, ठीक है। फोर्थ यूनिट की यदि बात करें तो फोर्थ यूनिट में 2021-22 में जो डिलीट किया गया था वो था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट अलोंग एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज ये डिलीट कर दिए गए थे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और जो परमानेंट मैग्नेट है, फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब डिलीट किए गए थे। और इस सेशन में अगर देखें तो ये सारे टॉपिक वापस ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ध्यान से करना है, पूरी यूनिट आपने अच्छे तैयार करनी है। इसी यूनिट का चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इसकी यदि बात करें तो पावर फैक्टर वाटलेस है, ये डिलीट किए गए थे और वापस फिर इस सेशन के लिए ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का डिलीट किया गया था। अब की बार वापस फिर से बेसिक आइडिया जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की यदि बात करें तो रे ऑप्टिक्स में जो डिलीट किया था पहले वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयर ऑफ सन एट सनराइज सनसेट। और अब की बार जो ऐड किया है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फॉर्मूला। इन टॉपिक को ऐड किया गया है, बाकी वही डिलीट है जो पहले दे रखा था,
ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रीविस्टर लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड, इस पोर्शन को डिलीट किया था। और अब की बार जो डिलीट किया गया है वो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एज इट इज डिलीट छोड़ दिया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी डिलीट किया, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, यानी जो भी पोर्शन पहले डिलीट था वो इसमें एज इट इज डिलीटेड है, वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो। ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डिलीट किया था पिछले साल, अब की बार भी उसको डिलीट किया है। ठीक है, ये है डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, चैप्टर नंबर 9 और यूनिट नंबर 7। उसके बाद है न्यूक्लियाई, एटम्स का पोर्शन है वो आपका एज इट इज है, उसमें कोई डिलीट वगैरह नहीं है। न्यूक्लियाई के अंदर है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा और इसकी प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिविटी के हाफ लाइफ, ये सब डिलीट कर दिया गया था, मास नंबर। अब की बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और उसका वेरिएशन विद मास नंबर, इसको ऐड किया गया है, बाकी डिलीट है, ध्यान रखना। ये रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन जो है वो पूरा डिलीटेड है। बाकी मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस टॉपिक को कर लें, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपने टीचर्स को आप ज़रूर कहें कि इन क्वेश्चन को हमें, इन टॉपिक्स को ज़रूर करवाएं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके अंदर जीनर डायोड और उसके करेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये कट कर दिया गया था। और अब की बार स्पेशल पर्पज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसको डिलीट किया गया है। एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स और जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी पहले वाला तो एज इट इज डिलीटेड है ही, साथ में कुछ एक टॉपिक और इन्होंने डिलीट किए गए हैं। ठीक है। 10th यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पूरी तरह से पहले की तरह ही डिलीट है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट की यदि बात करें तो आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं इसमें, तो वो है 8 एक्सपेरिमेंट है टोटल, 4 सेक्शन ए में से और 4 सेक्शन बी में से आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। 6 एक्टिविटी करनी है आपने, 3 एक्टिविटी सेक्शन ए में से, 3 एक्टिविटी सेक्शन बी में से आपने करनी है। वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे कौन कौन सी उसमें करनी है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के अंदर बात करें तो उसमें 1 एक्टिविटी हैज़ टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग एग्ज़ाम विच वाज नॉट अर्लियर। ठीक है, यानी एक एक्टिविटी इसमें आपको एग्ज़ाम के दौरान जो करवाई जाएगी, तो ये सिलेबस था आपका, प्रैक्टिकल में क्या आएगा, इसके साथ कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, कौन से पिछली बार डिलीट थे, उसको कंपेयर करके ये पूरा सिलेबस बनाया गया है फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी अगर डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, और इसको जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसके साथ ज़रूर राइट कर लें सबसे पहले कि ये टॉपिक आपके ऐड हो चुके हैं या ये टॉपिक आपके डिलीट हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट के भी जो जो पोर्शन डिलीटेड है, जो जो नए ऐड हुए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।